मैं उत्पल सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु उत्पल। दोस्तों, साइंस में गर्दा मचाने के बाद अब हम लोग मैथ में गर्दा मचाएंगे। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूट्यूब चैनल पे मैं साइंस पढ़ाता हूं और अब मैं इसी यूट्यूब चैनल पे क्लास 10 का मैथ पढ़ाऊंगा। तो आज क्लास 10 के मैथ का पहला वीडियो होगा और ये जो वीडियो है बिल्कुल उसी अंदाज में हम लोग पढ़ेंगे जिस अंदाज में हम लोग साइंस पढ़ते हैं, एकदम शुद्ध और खाटी अंदाज में। तो आइए अपने मैथ के पहले वीडियो की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगर आपको ये वीडियो वाकई में ही अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने। इस क्वेश्चन में हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके और महत्तम ज्ञात करना है। इससे पहले आप भाग विधि से महत्तम ज्ञात करना सीख चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे हमें भाग विधि से नहीं बल्कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके और HCF अर्थात महत्तम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। देखिए, किताब में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को बहुत लंबा चौड़ा खींचा है। मैं आपको मोटा मोटी तौर पर अपनी भाषा में समझा रहा हूँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है और इसके आधार पर आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कोई भी मैथ सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। चौथी पांचवी में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। यूक्लिड महोदय ने क्या कहा कि ये जो फॉर्मूला है ये थोड़ा लंबा है, इसके लिए हम लोग संकेत का यूज करेंगे। और उन्होंने भाज्य के लिए ए संकेत का यूज किया, भाजक के लिए उन्होंने बी संकेत का यूज किया, भागफल के लिए उन्होंने क्यू संकेत का यूज किया और शेषफल के लिए उन्होंने आर संकेत का यूज किया। और इस तरह से हमें जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर का ये जो रूप दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अभी इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिसको आप समझिए। इसके बाद उन्होंने आर और बी अर्थात शेषफल और भाजक के बीच में कुछ संबंध दिया। वो संबंध कुछ इस तरह से था, वो जो संबंध था वो कुछ इस तरह से था। उन्होंने कहा कि आर अर्थात शेषफल जो है इसका वैल्यू 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन ये जो शेषफल है ये बी अर्थात भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मतलब जो हमारा शेषफल है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो इसी को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। अब हम लोग इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके और HCF फाइंड करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमें 135 और 225 का महत्तम ज्ञात करना है अर्थात HCF ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। जो संख्या बड़ी होगी उसे हम भाज्य मानेंगे और जो संख्या छोटी होगी उसे हम भाजक मानेंगे। तो 225 बड़ी संख्या है और 135 छोटी संख्या है, तो 225 को हम लोग भाज्य मानेंगे और 135 को हम लोग भाजक मानेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा 225 और यहाँ मैं लिखूंगा 135। ध्यान रखिए कि 225 हमारा भाज्य है और 135 हमारा भाजक है। तो हमारे पास भाज्य है और भाजक है, आसानी से हम शेषफल और भागफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले इससे शेषफल और भागफल ज्ञात करें। तो इसके लिए मुझे 135 से भाग देना होगा 225 में। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 135 और यहाँ 225। 135 एकम 135, 5 में से 5 घटेगा तो 0 और 2 में से 3 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, तो 12 में से 3 घटेगा तो 9। तो यहाँ शेषफल आया हम लोगों का 90 और भागफल आया 1। अब आप यहाँ आ जाइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है हम लोगों का 1 है, तो यहाँ 1 लिख देंगे प्लस शेषफल। शेषफल कितना है हम लोगों का 90 है, तो हम लोग यहाँ 90 लिख देंगे। ये समझ में आ गया। पहला स्टेप हमारा इसी तरह से होगा। अब देखिए इसके बाद का जो स्टेप हम लोग बनाएंगे, इसके बाद का जो हम लोग स्टेप बनाएंगे, उस स्टेप में इसी स्टेप में जो नंबर है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस स्टेप में जो भी नंबर हैं इन्हीं नंबर का यूज़ करके और हम लोग अगला स्टेप बनाएंगे। अब इस स्टेप में सब नंबर का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। ध्यान रखिए कि इस स्टेप के सारे नंबर का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। इस स्टेप में जो हमारा पहला नंबर है और जो हमारा लास्ट नंबर है, इन्हीं दो नंबर का यूज़ करके हम लोग अगला स्टेप बनाएंगे। बीच वाले नंबर से हमको मतलब नहीं है। तो अगले स्टेप में हम लोग 135 और 90 का यूज करेंगे। अब आप बताइए कि 135 और 90 में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। 135 बड़ा है और 90 छोटा है, तो जो संख्या बड़ा होगा उसे हम भाज्य मानेंगे और जो संख्या छोटा होगा उसे हम भाजक मानेंगे।
तो 135 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हमारा भाज्य है। और हमारा छोटा संख्या कौन है, 90, तो मैं इसे यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये हमारा भाजक है। 135 हमारा भाज्य है और 90 हमारा भाजक है। अब हमारे पास भाज्य है, भाजक है, यहाँ से अगर हम चाहें तो आसानी से भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए मैं 90 से भाग दूंगा 135 में। यहाँ मैं 90 लिख रहा हूँ, यहाँ मैं 135 लिख रहा हूँ। 90 एकम 90, 5 में से 0 घटेगा तो 5, 13 में से 9 घटेगा तो 4। तो हमारा शेषफल आया 45 और भागफल आया 1। अब आप यहाँ आइए, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है, 1 है, तो यहाँ हम लिखेंगे 1 प्लस शेषफल। शेषफल कितना है, 45 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 45। अब देखिए इसके बाद का जो स्टेप होगा, उस स्टेप में भी हम इसी स्टेप के 2 नंबर का यूज़ करेंगे। इसी स्टेप के 2 नंबर का यूज़ करेंगे। कौन कौन नंबर का यूज़ करेंगे, तो पहला नंबर का यूज़ करेंगे और अंतिम नंबर का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास 90 है और 45 है। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 90 बड़ा है, छोटा कौन है, तो 45 छोटा है। तो जो बड़ा नंबर होगा उसे हम भाज्य मानेंगे और जो छोटा नंबर होगा उसे हम भाजक मानेंगे। तो 90 को हम लोग भाज्य मानेंगे और 45 को हम लोग भाजक मानेंगे। हमारे पास भाज्य है और भाजक है, आसानी से यहाँ से हम भागफल और शेषफल निकाल सकते हैं। तो आइए 45 से भाग देते हैं 90 में। तो 45 से हम लोग यहाँ 90 में भाग देंगे, तो 45 दूनी 90। यहाँ शेषफल आ गया हम लोगों का 0। अब देखिए शेषफल आया 0 और भागफल आया 2। अब यहाँ आइए, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। भागफल कितना है, तो 2 है। शेषफल कितना है, तो 0 है। अब देखिए जिस स्टेप में हमारा शेषफल 0 आ जाए वहीं पे हम लोग रुक जाएंगे, उस स्टेप से आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी स्टेप में हमारा शेषफल 0 आया है, तो इसी स्टेप में हम लोग रुकेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है इसी स्टेप में छुपा हुआ है। अब कौन सा आंसर होगा उसे भी ध्यान से समझिए। देखिए जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 आए, उस स्टेप का जो पहला नंबर है वही हमारा आंसर होगा। तो इस स्टेप का पहला नंबर हमारा क्या है, 45 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45। मतलब हम लोगों का जो HCF है, हम लोगों का जो महत्तम है, वो क्या हो जाएगा, वो 45 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 135 और 225 का महत्तम क्या होगा, 45 होगा। अगर इसमें आपको अभी भी किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।